फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी एक बार फिर से ऑल टाइम हाई दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है निफ्टी ने। और कल की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं 7 सितंबर के लिए, एक बार उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। किसी ने मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है जो आज के सेशन से रिलेटेड थी, उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताना चाहूँगा। उसके अंदर आज हमने तकरीबन ये मानिए कि 8 स्टॉक्स के ऊपर बात की और 2 स्टॉक्स हमने पीछे के जो कैरी थे, जो हमने फ्राइडे को लेके गए थे, उसको भी स्केयर ऑफ किया। तो टोटल हमारे आज के दिन में तकरीबन 10 ट्रेड्स रहे, जिसमें से 8 हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए और जो हमने अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज करे वो लुपिन था, तकरीबन 18,000 का प्रॉफिट रहा। उसके अंदर HUL का क्लोज किया, उसमें तकरीबन 5400 का प्रॉफिट रहा। बजाज ऑटो में 8000 का प्रॉफिट रहा। रिलायंस के अंदर 5000 का प्रॉफिट रहा जो हमने शॉर्ट करके बनाया। निफ्टी का फ्यूचर्स हमने सेल किया, उसमें तकरीबन 55 रुपये मिले हमें, तो एक लॉट के ऊपर 2750 के आसपास का प्रॉफिट रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हम पीछे कैरी करके ले गए थे, उसमें 2345 प्रॉफिट रहा। TCS में 4200 और टाटा स्टील के अंदर तकरीबन 8000 का प्रॉफिट रहा। हीरो मोटोकॉर्प जो हमने कैरी करा हुआ है वो एट पार खड़ा है और एक मैंने बुल स्प्रेड बैंक निफ्टी के अंदर बनाया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तकरीबन हमारा आज का प्रॉफिट 50,000 के ऊपर का था, तकरीबन 8 ट्रेड के अंदर। अब किसी ने अगर मेरे इस ग्रुप की परफॉर्मेंस को लाइव देखना है कि ग्रुप के अंदर, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 7 दिन बिल्कुल फ्री रहेंगे, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। आप मेरे को एनालाइज कीजिए, आपको अच्छा लगे, कुछ रिजल्ट्स आते दिखें तो आप मुझे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और इसमें मेरे साथ ज्वाइन करने का तरीका है, आप मेरी नीचे ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड करिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और इसके साथ साथ मैंने एक विंडो बहुत अच्छी ओपन की है अपने 50 सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे साथ सीरियसली जो मुझे कंटिन्यू रखेंगे या मेरे साथ जुड़े रहेंगे। उनके साथ फ्यूचर्स में मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग्स है और उनको मैंने एक बेनिफिट ये दिया है कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे करके पर मंथ जो पहले महीने शुरू होगा वही लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगा, उसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं रहेगी। तो ये तो मेरी आज के परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात थी। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, चलिए उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टाइम मैं तकरीबन 7:35 पर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम SGX निफ्टी 17,417 पर ट्रेड कर रही है। आपको पता है कि 24 आवर ट्रेड होती है और ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रही है। लेकिन यहां से आपको पता होगा जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जब RSI 75 के ऊपर हो गई थी तो मैंने शॉर्ट पोजीशन ली थी और कॉल बाय की थी। मैं अनलिमिटेड रिस्क लेके कोई ट्रेड करता ही नहीं हूं, ये मेरी एक स्ट्रेटजी है। और क्योंकि हमारी कॉल बाय थी, हम ट्रैप हुए हैं, कॉल में हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और फ्यूचर हमारा सेल है। तो कल के सेशन में हम एक काम करेंगे कि हम अपने कॉल का प्रॉफिट बुक करेंगे और कॉल को शिफ्ट करेंगे ऊपर, यानी ऊपर की कॉल बाय करेंगे अब, और यहीं से हम एक गिरावट की पॉसिबिलिटी के साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। मेरा यह मानना है कि 17,100 तक के टारगेट आने चाहिए। उसका रीजन क्या है, किस बेस के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए मैं आपको RSI लेवल दिखाता हूं पिछले 5 साल का। देखिए, आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है RSI है 84.50। अब मैं आपको 5 साल पीछे तक के प्राइसेस दिखाता हूं, 5 इयर्स, यानी आप देखिए कहीं पर भी 5 ईयर भी क्यों, मैं आपको और पीछे ले चलता हूं। ये मेरे पास डाटा 2015 तक का आ रहा है। देखिए, 2015 से लेके 2021 तक जो मैक्सिमम RSI गई है वो 82 गई है। 82 पकड़ लीजिए, चलिए, और 83 पकड़ लीजिए, और जो आज ट्रेडिंग हो रही है वो 84 पर हो रही है। यानी पिछले 5 सालों से सबसे ज्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर अब ट्रेड कर रही है। तो यहां से जो गिरावट की पॉसिबिलिटी है
वो मोर देन 97% है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट को कंटिन्यू रखूंगा। मैं आपसे भी एडवाइस करूंगा, जो शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं वो 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करें। देखिए, रिस्क केवल उतना ही है जितना आप कॉल के अंदर प्रीमियम पे करेंगे हैजिंग के लिए कॉल बाय करके, लेकिन फ्यूचर्स आपको गिरावट में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। मेरा टारगेट, इमीडिएट टारगेट होगा 17,100 का, यानी यहां से 300 पॉइंट की गिरावट का। तो ये ट्रेड मैंने तो ले रखा है, जिसको लेना है वो भी ले सकता है। और साथ ही साथ में अगर कोई निफ्टी को लॉन्ग करके ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए एंट्री पॉइंट होगा 16,800 के आसपास का। गिरावट अगर 17,100 के नीचे आती है तो हम 16,800 भी देख सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बुल स्प्रेड बनाया है। उसका रीजन था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी और आज मैं 2 बजे अपने ग्रुप से एग्जिट हो गया था, इसलिए उसके बाद का मुझे परफॉर्मेंस पता नहीं रही थी निफ्टी क्या कर रही है। बैंक निफ्टी में गिरावट आई और मैंने 35,700 की कॉल बाय करके 35,900 की कॉल बेची हुई है और उसमें केवल लागत मेरी 94 रुपए की है। 94 रुपीज की लागत है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, यानी मुझे 106 रुपए आ सकते हैं और 94 रुपीज का मेरा का मैक्सिमम लॉस है। तो ये एक स्ट्रेटजी के साथ मैंने एक बैंक निफ्टी को ट्रेड किया है, लेकिन पिछले 2 दिन के हिसाब से निफ्टी एक गिरावट दिखा रही है। लगता है कि एक बार 36,500 को हम टच कर सकते हैं और अगर 36,450 ब्रेक होता है तो 36,100 भी दिख सकता है। मैं जबकि बुल साइड पर बैठा हुआ हूं, जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखते हुए मुझे एक गिरावट लग रही है जो कंटिन्यू हो सकती है 36,500 और उसके बाद 36,150 तक। तो ये 2 टारगेट पर अभी हम बात करेंगे। मैं आपको शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट साइड पर कोई ट्रेड ले, लेकिन 36,450 ब्रेक होता है, उसके नीचे क्लोजिंग दिखती है तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने आज एक बेयरिश हैमर क्रिएट किया है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आज इसको शॉर्ट करके पैसे बनाए हैं। आप ये देखिए, मैंने 2465 के आसपास अपने ग्रुप के अंदर शॉर्ट किया था और मैं 20 से 20 रुपए लेके एग्जिट हो गया था, क्योंकि मुझे जाना था कहीं। मैं ओपन पोजीशन, ओपन इन द सेंस मुझे स्केयर ऑफ करनी थी टाटा इंडस्ट्रीज की जो अपना ट्रेड था, तो इसलिए मैंने जाते जाते इसको प्रॉफिट में क्लोज कर दिया था। उसके बाद और बड़ी गिरावट होकर ये क्लोज हुआ है। तो इतनी बड़े रनअप के बाद थोड़ी करेक्शन बनती भी थी। 82 की आरएसआई है, तो मेरे को लगता है कि एक बार ये स्टॉक 2300 के आसपास, 2340 के आसपास जा सकता है। तो अगर हम कल के सेशन में बेयरिश साइड पर इसमें ओपन होते हैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि 82 की आरएसआई है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है और जिसको एंट्री लेनी हो 2250 के आसपास मिले तो वहां पर एंट्री लॉन्ग साइड पर ले जाए, शॉर्ट यहीं से बन सकता है। एचडीएफसी बैंक ने बहुत क्रूशल सपोर्ट ली है। अगर इसके नीचे ओपन होता है और ट्रेड करता है 1565 के नीचे तो आपको 1545 और 1540 के टारगेट मिल सकते हैं, जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन बनी है। क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं और मुझे इसके अंदर गिरावट लगती है। मुझे ये लगता है कि एक बार ये स्टॉक 1540 के आसपास मिल सकता है जिसको लॉन्ग करना हो, तो तब तक वेट कीजिएगा। जिसको शॉर्ट करना है 1565 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, एट द मनी कॉल बाय करके पहले आपको ट्रेड शॉर्ट साइड पर मिल सकता है और अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लीजिएगा। अगर स्टॉक 1540 या 1515 के बीच में आता है, रिवर्स का मतलब होता है कि पोजीशन पहले जो शॉर्ट साइड पर ली हुई है उसमें से प्रॉफिट बुक करके नीचे फिर से लॉन्ग पोजीशन बनानी। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को हमने बाय करना है 990 पर। हो सकता है कि हमें ये प्राइस कल मिल जाए। अगर यहां पर फिर से होल्ड करते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 990 पर।
फ्यूचर्स बाय करेंगे और पुट बाय करेंगे अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक ने पिछले अगर 6 दिन का लो की बात करें तो वो 2750 है। अगर 2750 ब्रेक हुआ तो आप 2717 तक गिर सकते हैं और 2700 ब्रेक होने पर आप 2650 तक भी गिर सकते हैं। तो यहां पर मुझे एक हर्डल लग रही है ऊपर जाने में। तो अगर गिरावट में ये स्टॉक आपको 2700 से नीचे और 2650 के बीच में कहीं मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। मैं शॉर्ट करूंगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2750 ब्रेक होता दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक बेरिश कैंडल क्रिएट की है, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट का कैंडिडेट तब होगा अगर ये 1745 ब्रेक करेगा, तब तक वेट कीजिए, यहां पर बाय भी मत कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करना हो तो जिसने नई पोजीशन लेनी है, जिसके पास पोजीशन है वो 715 तक होल्ड कर सकता है। जिसको नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेनी है 715 या 705 के आसपास, इसके बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां लॉन्ग कीजिए। मैं 705 के आसपास नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेना पसंद करूंगा, लेकिन अगर 715 ब्रेक होता है तो शॉर्ट भी करूंगा। एक्सिस बैंक को हम बाय करेंगे तकरीबन 765 और 780 के बीच में। लेकिन अगर एक्सिस बैंक 786 ब्रेक करता है तो एक पोजीशन और शॉर्ट साइड पर लूंगा। मेरे पास ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। एक बार जरूर ट्रैप हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे प्राइसेस आए भी, 790 का प्राइस दिखा भी, तो मैंने पोजीशन से एग्जिट नहीं लिया क्योंकि मैं ज्यादा प्रॉफिट में था नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स में मेरा एट पार आ गया था, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम जो हेजिंग के लिए बाय किया था कॉल का वो थोड़ा सा डिके हो गया था, इसलिए मैं एग्जिट नहीं हुआ था। तो मैं एक वेट कर रहा हूं कि अगर ये 785 ब्रेक होता है तो 770 के टारगेट भी दिख सकते हैं। कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है पिछले 4 दिन से। बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आई तो ये स्टॉक भी लीड करेगा गिरावट को। तो जिसको एंट्री फ्रेश लेनी हो वो 770 के आसपास जाके लॉन्ग करे। एसबीआई पिछले 4 दिन से एक ही जगह पर टिका हुआ है। इसके लिए नीचे सपोर्ट बनती है 2, एक तो बनती है 420 की, एक बनती है 426-27 की। जब तक ये होल्ड कर रहा है बेरिश नहीं है। अगर आपको 425 के आसपास मिले तो और ऐड करिए, अगर 422 के आसपास मिले तो भी ऐड कीजिए और पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड रखिए। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो आपको 440 और 450 के प्राइसेस दिख सकते हैं। तो लॉन्ग आप 422-425 के आसपास भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी गिरावट भी आती है तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के इंडेक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। फाइनेंशियल सेक्टर्स का मतलब है एक बैंक निफ्टी का, और निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने आपको फाइनेंशियल सेक्टर के इंडेक्स बोला है। और मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर या उसके बाद भी एनालाइज जरूर कीजिएगा, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।